वॉर्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम 9th क्लास की मोमेंट्स बुक में से लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस स्टोरी का टाइटल है द बैगर। और ये स्टोरी लिखी है फेमस रशियन प्लेराइट एंटन चेकव ने। बच्चों, इस स्टोरी के टाइटल से ही हमें पता लग रहा है कि ये कहानी किसी भिखारी के बारे में है। भिखारी का मतलब एक होमलेस, हेल्पलेस, पुअर, मिजरेबल पर्सन जो अपने खाने पीने की चीज़ें, पैसे, कपड़े दूसरों से मांगता रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भिखारी को ये सब चीज़ें देने की बजाय अगर कोई काम दे दिया जाए तो क्या उसकी ज़िंदगी बदल सकती है? यस बच्चों, इस कहानी में भी जो भिखारी है उसे भीख नहीं मिलेगी, बल्कि बदले में कुछ काम करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो बैगर दिए हुए काम को कर पाएगा या नहीं। Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. तो कहानी की शुरुआत होती है, भिखारी भीख मांग रहा है और वो किसी से कुछ कह रहा है। और वो क्या कहता है? दयालु सर, मुझ पर दया कीजिए, मुझ गरीब भूखे आदमी की तरफ भी ध्यान दीजिए। 3 दिन से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो रहने के लिए 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपेक्स होती है रशिया की करेंसी, रूबल का 100वां हिस्सा। यानी कि जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही रशिया में रूबल चलता है और 1 रूबल में 100 कोपेक्स आते हैं। लॉजिंग मीन्स रहने की जगह। तो वो किसी को कह रहा है कि मेरे पास रहने के लिए 5 कोपेक्स भी नहीं है। मैं भगवान की कसम खाकर ये बात कहता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स। इंट्रीग मतलब द सीक्रेट प्लानिंग ऑफ समथिंग इलिसिट टू समवन, साजिश रचना। वो कहता है कि मैं 8 सालों तक एक गांव में स्कूल टीचर था और तब साजिश रचकर मुझसे मेरी उस जगह को छीन लिया गया। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी। कैलमनी मीन्स मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू डैमेज समवंस प्रेस्टीज। किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी बातें कहना। वो कहता है कि मैं तो कैलमनी का शिकार हो गया। लोगों ने झूठी बातें कहकर मेरे सम्मान को चोट पहुंचाई। इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। और तब से 1 साल हो गया है, अब मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए है ही नहीं। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. इन लाइन से हमें पता लगता है कि वो भिखारी एक एडवोकेट जिसका नाम सरगई था उससे बात कर रहा था। Ragged means old and torn clothes, पुराने फटे कपड़े। फोन कलर्ड ओवरकोट मीन्स ऐसा ओवरकोट जिसका लाइट येलोइश ब्राउन कलर था। सप्लाइंट मीन्स अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल प्ली टू समवन इन पावर। यहाँ पर भिखारी के लिए ही इस शब्द को यूज़ किया गया है। तो एडवोकेट सरगई ने इस फटे पुराने कपड़े पहने हुए और जिसने फोन कलर्ड ओवरकोट डाला हुआ था उस भिखारी की तरफ देखा। उसकी आंखें डल थी, नशीली थी, उसके एक गाल पर लाल निशान बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसने भिखारी को कहीं पहले देखा था। अब भिखारी ने कहा, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर। हेल्प मी काइंडली। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस। भिखारी ने कहा कि अब कलुगा प्रोविंस से मुझे एक अच्छी पोजीशन का ऑफर आया है, अच्छे काम का ऑफर आया है, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि मैं मजबूर हो गया हूँ। मेरी परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है। बेचारा भिखारी बहुत ही हेल्पलेस था, लेकिन सरगई को कुछ शक हो रहा था। सरगई's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सरगई की नज़रें उस आदमी के ओवर शूज़ पर पड़ी जिनमें से एक की हिल थोड़ी ऊंची थी और दूसरे की नीची, और अचानक से उसको कुछ याद आ गया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सडोविया स्ट्रीट। सरगई ने भिखारी को कहा, देखो इधर,
मुझे लगता है कि तुम मुझे सडोविया स्ट्रीट में परसों मिले थे। ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर। डू यू रिमेंबर? लेकिन उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम तो एक स्टूडेंट थे जिसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। तुम एक विलेज स्कूल टीचर नहीं थे। क्या तुम्हें याद है? नो, दैट कांट बी सो, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. Mumble means to say something quietly, making it difficult for others to hear. Taken aback means shocked, surprised. तो भिखारी सरगई की बात सुनकर हैरान रह गया और वो धीरे से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, you called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? अब सरगई को गुस्सा आ गया। उसने कहा, झूठ मत बोलो। तुमने बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें किस कारण से निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगई flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Flush means चेहरा लाल हो जाना गुस्से के कारण, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के कारण। Disgust means a feeling of disapproval aroused by something unpleasant। तो सरगई को बहुत ही गुस्सा आया हुआ था और वो इस भिखारी के व्यवहार से बहुत ही परेशान था। दिस इज डिसऑनेस्टी, माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। स्विंडल मीन्स यूज डिसेप्शन टू डिप्राइव समवन ऑफ मनी, किसी के पैसे छीनने के लिए धोखाधड़ी करना, चीटिंग करना। तो सरगई गुस्से में चिल्लाया, ये बेईमानी है, तुम चीटिंग कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सरगई की ये धमकी सुनकर भिखारी डर गया और वो बोला, सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, ऑल दैट वॉज फिक्शन। भिखारी ने अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि सच्ची बात तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा था, ना ही मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल टीचर, ये सब कुछ तो झूठ था। Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness। पहले मैं एक रशियन बैंड में गाने गाता था, लेकिन शराब पीने की वजह से मुझे निकाल दिया गया। But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? लेकिन मैं और कर ही क्या सकता था? मैं झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता था। जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई मुझे काम ही नहीं देता। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? What can you do? You ask what you can do, cried सरगई, coming close to him। सरगई उसके नज़दीक आते हुए चिल्लाया, तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? Work, that's what you can do. You must work. काम, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम काम कर सकते हो। Work, yes, I know that myself, but where can I find work? काम, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे काम कहाँ से मिलेगा? How would you like to chop wood for me? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटने का काम करना चाहोगे? इसका मतलब सरगई ने भिखारी को एक काम ऑफर किया कि क्या वो उसके घर में लकड़ियाँ काटने का काम करेगा। I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread। अब भिखारी ने कहा कि मैं वो काम करने के लिए मना तो नहीं करूँगा, लेकिन इन दिनों में कितने कुशल वुड कटर्स हैं जो खाली बैठे हैं, जो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? अब सरगई ने फिर से पूछा, क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटने का काम करोगे? यस सर, आई विल। भिखारी ने आंसर दिया, हाँ सर, मैं आऊँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। बहुत बढ़िया, हम जल्दी ही इसका अरेंजमेंट करेंगे। सरगई hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Hasten means be quick to do something। अब सरगई जल्दबाजी में अपने हाथों को रब कर रहा था और उसने अपनी कुक को किचन से बुलाया। Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood। और उसने अपने कुक को कहा, ओल्गा, इस जेंटलमैन को हमारे वुडशेड में ले जाओ और उसको लकड़ियाँ काटने के लिए दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook। Scarecrow means an object made to resemble a human figure set up to scare birds away from a field। खेतों से बर्ड्स को दूर भगाने के लिए एक ह्यूमन फिगर जैसा ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसको कहते हैं scarecrow। Perplexity means inability to understand something complicated, confuse हो जाना।
irresolutely मीन्स hesitatingly। तो ये बैगर स्कैरक्रो जैसा लग रहा था और ये अपने कंधों को डाउट में हिला रहा था। ये बड़ा कंफ्यूज था और कुक के पीछे ये बहुत ही हेजिटेशन के साथ चला गया। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. Gait means walk। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था उसके चलने के तरीके से कि वो लकड़ियाँ काटने के लिए सहमत इस बात से नहीं हुआ था कि वो भूखा था, उसे काम चाहिए था, बल्कि वो तो शर्म की वजह से ये काम कर रहा था। वो तो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था क्योंकि एडवोकेट सरगई ने इस भिखारी के झूठ को पकड़ लिया था और उसके बाद उसको काम ऑफर किया, तो अब ये भिखारी ना नहीं कह सका था। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil। ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी ताकत अब वोडका पी के, अल्कोहल पी के बिल्कुल ही कम हो गई थी। अंडरमाइन मीन्स रिड्यूस हो जाना। और अब वो बिल्कुल भी हेल्थी नहीं था, फिट नहीं था और उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बचा हुआ था कोई भी हार्ड वर्क करने के लिए। इंक्लिनेशन मीन्स इंटरेस्ट, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क। तो लकड़ियाँ काटने के लिए उसका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन शर्म की वजह से ही वो ये काम करने के लिए चला गया था। अब सरगई बड़ा क्यूरियस था, वो ये देखना चाहता था कि भिखारी ये काम अच्छे से करेगा या नहीं। इसीलिए उसने क्या किया, आइए आगे पढ़ते हैं। सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सरगई जल्दी से डाइनिंग रूम में पहुंच गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। और इसकी खिड़कियों से वुड शेड को और यार्ड में, आंगन में होने वाली हर चीज़ को आराम से देखा जा सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई सो द कुक and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। अब उसने खिड़की के पास खड़े होकर देखा कि कुक और बैगर पिछले वाले दरवाजे से होते हुए यार्ड में आ गए थे और वे गंदी बर्फ को हटाते हुए शेड की तरफ जा रहे थे। ओल्गा glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door। Glared means stared with anger, wrathfully means with anger, shoved means pushed roughly। अब ओल्गा ने क्या किया, वो अपने इस साथी को यानी कि भिखारी को बहुत ही गुस्से से, नफरत से घूर रही थी। उसने कोहनी मारते हुए भिखारी को धकेला, शेड का ताला खोला और फिर शेड के दरवाजे को बहुत ही गुस्से से धड़ाम से मार दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ओल्गा इस भिखारी को वुड शेड की तरफ ले जाते हुए बहुत ही गुस्से में थी और ये सब कुछ सरगई देख रहा था। अगला सीन उसने क्या देखा, नेक्स्ट ही सो द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। अगला सीन क्या था कि ये स्यूडो टीचर मीन्स वो व्यक्ति जो झूठ बोल रहा था, फॉल्स टीचर बना हुआ था, यानी कि ये भिखारी ये लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और विचारों में खोया हुआ था। इसके गाल लाल हो गए थे क्योंकि इसको भी गुस्सा आया हुआ था। इसने अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थी क्योंकि वो काम तो करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकता था, तो उसके गाल लाल हो गए थे। द वूमन फ्लंग डाउन an axe at his feet, spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him। ओल्गा ने एक कुल्हाड़ी उस भिखारी के पैरों में देकर मारी। उसने गुस्से से थूका और अब उसके होठों के एक्सप्रेशन से, यानी कि उसके होठ जैसे हिल रहे थे, उससे अंदाजा लगाते हुए सरगई को ये लग रहा था कि अब वो उस भिखारी को डांटने लगी थी। द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe। Irresolutely means unwillingly, billet means a thick piece of wood। अब भिखारी ने क्या किया, उसका मन बिल्कुल भी नहीं था काम करने का, लेकिन उसने फिर भी एक थिक पीस ऑफ वुड को अपनी तरफ खींचा, इसे अपने पैरों में सेट किया और फिर बड़ी कमजोरी के साथ, वीकनेस के साथ इस पर कुल्हाड़ी मारी। द बिलिट वेवर्ड एंड फेल डाउन। अब ये लकड़ी क्या हुई, हिल गई और ये नीचे गिर गई। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe
or of cutting off his finger, the stick of wood again fell to the ground. भिखारी ने लकड़ी को फिर से अपनी तरफ खींचा और अपने जमे हुए हाथों पर फूंक मारी ताकि हाथ थोड़े से गर्म हो जाएं, और फिर अपनी कुल्हाड़ी से इस लकड़ी पर टैप किया, और वो भी बड़ी सावधानी से। ऐसे लग रहा था कि उसे डर लग रहा है कहीं वो अपने शूज़ को ना हिट कर दे, कभी उसकी उंगलियां ना कट जाएं, और इस तरीके से वो लकड़ी दोबारा से जमीन पर गिर गई। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब भिखारी की हालत देखकर सरगई का रिएक्शन कैसा था? उसका गुस्सा गायब हो गया था। वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। और वो क्या महसूस कर रहा था? थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने एक शराबी और शायद बीमार आदमी को इतनी ठंड में मीनियल लेबर में लगा दिया था। मीनियल लेबर मीन्स वर्क नॉट रिक्वायरिंग मच स्किल, ऐसे काम जिनमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। तो भिखारी की हालत को देखकर सरगई सॉरी महसूस कर रहा था। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे के बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि सारी लकड़ियां काटी जा चुकी थी। Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. सरगई ने कहा, बहुत बढ़िया, उसे आधा रूबल दे दो, और अगर वो चाहता है तो वो फिर से वापस आ सकता है और हर महीने के फर्स्ट डे को लकड़ियां काट सकता है। हम हमेशा ही उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ ए रूबल, ऑल्दो ही कुड barely स्टैंड ऑन हिज लेग्स। अब महीने के पहले दिन वो होमलेस पर्सन, वो भिखारी आता और फिर से आधा रूबल कमा कर ले जाता। हालांकि वो अपनी टांगों पर बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था। बड़ी अजीब सी बात थी कि एक भिखारी, वो शराबी जो अपनी टांगों पर भी नहीं खड़ा हो सकता था, वो हर महीने लकड़ियां काटने का काम कर दिया करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। और उस दिन से वो अक्सर यार्ड में दिखाई देने लग गया और हर बार उसके लिए काम ढूंढ दिया जाता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो, नाउ पुट द वुडशेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस। कभी वो बर्फ़ को हटाने का काम करता था, कभी वो वुडशेड को जचा देता, सारी चीज़ें ढंग से अरेंज कर देता था, और कभी कालीनों से, गद्दों से डस्ट को हटा दिया करता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. और हर बार उसे 20 से लेकर 40 कोपेक्स मिलते थे, और एक बार तो उसे पुराने ट्राउजर्स भी दिए गए थे। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. Hauling means dragging with force. अब सरगई ने जब दूसरे घर में शिफ्ट किया तो उसने फिर से इस भिखारी को हायर कर लिया। किस काम के लिए? पैकिंग के लिए और फर्नीचर को उठाने में हेल्प करने के लिए। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस बार ये भिखारी थोड़ा सीरियस, उदास और चुपचाप सा था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। इस बार वो कैसा दिखाई दे रहा था? बिल्कुल उदास, और उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को छुआ, और वो गाड़ी के पीछे पीछे अपना सिर लटकाए हुए, यानी ढीले ढाले अंदाज में चल रहा था। वो कोई भी झूठा दिखावा नहीं कर रहा था कि वो बिजी है। ही ओनली shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, for his feebleness, his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. वो केवल ठंड में कांप रहा था और उसने बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया जब कार्टर्स ने उसके लिए मॉकिंग रिमार्क्स पास किए, उसका मजाक उड़ाया। किस बात को लेकर? उसके आलस्य को लेकर, उसकी कमज़ोरी को लेकर और उसके फटे पुराने फैंसी ओवरकोट को लेकर। तो उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। और जब ये सारी शिफ्टिंग हो गई, जब सरगई दूसरे घर में शिफ्ट कर गया, तो उसने इस भिखारी को बुलाया। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. अब जो है सरगई ने भिखारी को एक रूबल दिया और कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे शब्दों का कुछ असर हो रहा है। Here is for your pains. I see you are sober
and have no objection to work. What is your name? ये सारे पैसे तुम्हारे काम के लिए हैं और मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सीरियस हो गए हो। तुम्हें काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चों, अब हमें पता चलने वाला है इस भिखारी का नाम। और वो आंसर देता है लशकॉफ। वेल लशकॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। कैन यू राइट? अच्छा लशकॉफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा और बढ़िया काम देना चाहता हूँ, वो ऑफ़र कर सकता हूँ। क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर वॉट आई हैव सेड टू यू। गुड बाय। अब जब सरगई को पता लग जाता है कि लशकॉफ को लिखना आता है, तो वो उसको एक और अच्छा काम दिलाना चाहता है। इसीलिए वो अपने एक फ्रेंड के नाम लेटर लिखता है और लशकॉफ को कहता है ये लेटर लो और कल मेरे एक फ्रेंड को दे देना और तुम्हें कॉपी करने का काम दे दिया जाएगा। मेहनत करना, शराब मत पीना और याद रखना जो भी बातें मैंने तुम्हें कही हैं, समझाई हैं, अलविदा। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. सरगई बड़ा खुश था क्योंकि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर लाने का काम किया था। अब उसने लश्कोफ के कंधे पर टैप किया, थपथपाया और जाते हुए विदा होते हुए उससे हाथ भी मिलाया। लश्कोफ took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. और लश्कोफ ने लेटर लिया और उस दिन के बाद से अब लश्कोफ काम करने के लिए यार्ड में नहीं आता था। 2 years went by. 2 साल बीत गए। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. तब एक शाम को जब सरगई एक थिएटर की टिकट विंडो पर खड़ा था, वो अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा था, तो उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा आदमी उसके साइड में खड़ा था। उसने घुंघराले बालों वाले कॉलर वाला कोट पहना हुआ था और सील मछली की स्किन से बनी हुई एक पुरानी सी कैप डाली हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. इस छोटे से आदमी ने बहुत ही डरते हुए टिकट सेलर से गैलरी में सीट देने के लिए कहा और कॉपर के कॉइन्स उसने पे किए। लश्कोफ, इज दैट यू? क्राइड सरगई, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? और तभी सरगई चिल्लाया, अरे लश्कोफ, क्या तुम हो? उसने इस छोटे से आदमी में पहचान लिया था कि ये तो उसका पुराना वुड चॉपर है, लकड़ी काटने वाला वही लश्कोफ है। तुम कैसे हो? आजकल क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अब मैं एक नोटरी हूँ और मुझे हर महीने 35 रूबल मिलते हैं। नोटरी मीन्स अ पर्सन ऑथराइज टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो इस तरीके से लश्कोफ की लाइफ अब चेंज हो चुकी थी। वो एक नोटरी बन गया था और उसे हर महीने 35 रूबल मिलते थे। यानी कि अब वो शराबी नहीं रहा था, अब वो भिखारी नहीं रहा था, अब वो इंडिपेंडेंट बन चुका था। Thank heaven. That's fine. I'm delighted for your sake. I'm very, very glad. Lashkov, you see, you are my godson in a sense. अब सरगई कहता है, भगवान का शुक्र है, बहुत बढ़िया है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ लश्कोव। तुम जानते हो कि तुम एक तरीके से मेरे गॉडसन हो। गॉडसन का मतलब ऐसा बेटा जो ब्लड रिलेशन में तो सरगई का बेटा नहीं था, लेकिन सरगई ने उसे अपना बेटा मानकर ही उसकी हेल्प की थी, उसे सही रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया था। अब सरगई कहता है, आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ। You know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. तुम जानते हो ना कि मैंने ही तुम्हें सही रास्ते पर धकेला था। मैंने तुम्हें उस दिन कितनी डांट लगाई थी। उस दिन तुम मेरे पैरों में पड़े थे और जमीन में ही गड़ने वाले थे। शुक्रिया,
तुमने मेरे शब्दों को याद रखा, तुम मेरे शब्दों को नहीं भूले। तो बच्चों, इन वर्ड से हमें पता लगता है कि सरगई लश्कोव पर अब अपना एहसान जता रहा है। अब तक सरगई की एक अच्छी इमेज थी, उसने एक भिखारी की हेल्प की थी, उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए मोटिवेट किया था। लेकिन अब सरगई को अपनी ही बातों पर शर्मिंदगी महसूस होगी। कैसे? आइए आगे पढ़ते हैं। थैंक यू टू, said Lashkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. लश्कोव ने कहा, आपका भी शुक्रिया। अगर मैं आपके पास नहीं आया होता तो शायद मैं आज तक अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट ही कह रहा होता। यानी कि लश्कोव याद करता है अपने उन पहले वाले दिनों को, जब वो लोगों से झूठ बोलता था, जब वो कहता था कि वो एक टीचर है या स्टूडेंट है, और इस तरीके से झूठ बोलकर वो लोगों से भीख मांगता था। लेकिन अब यहाँ पर लश्कोव सरगई के लिए अपनी कृतज्ञता एक्सप्रेस करता है। वो बताता है कि वो कितना थैंकफुल है अपने इस मास्टर के लिए। उसने कहा कि हाँ, आपकी प्रोटेक्शन में आने से ही मैंने अपने आप को गड्ढे में गिरने से बचा लिया। इसका मतलब लश्कोव की ज़िंदगी चेंज हो गई थी और वो यहाँ पर सरगई के लिए अपनी कृतज्ञता को, थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करता है। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, सरगई ने कहा। हाँ हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. अब यहाँ पर सस्पेंस रिवील होने वाला है। यहाँ पर लश्कोव बताएगा कि असल में रियलिटी में उसकी ज़िंदगी को चेंज करने में किसका हाथ था, किसका रोल था। उसने कहा कि आपके काइंड वर्ड्स के लिए, आपके बड़े बड़े अच्छे एक्शंस के लिए, शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका थैंकफुल हूँ और आपकी कुक के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। भगवान उस अच्छी औरत की खुशियों को बनाए रखे, उसको आशीर्वाद दे। आपने सचमुच उस दिन बहुत अच्छी बात कही थी और उसके लिए मैं अपनी मौत तक आपका कर्जदार रहूँगा। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया था। ये बात सुनकर सरगई हैरान रह जाता है और वो कहता है, हाउ इज़ दैट? ये कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सरगई तो ये मान रहा था कि उसने लश्कोव की ज़िंदगी को चेंज किया था, लेकिन अब रियलिटी उसके सामने आने वाली है। लश्कोव उसको सारी बातें बताता है और वो कहता है, व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन। जब मैं आपके घर में लकड़ियाँ काटने आता था तो वो ये बातें कहनी शुरू कर देती थी। क्या कहती थी वो? ओ यू सॉट, यू, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad. वो बूढ़ी औरत क्या कहती थी? अरे सॉट, सॉट मीन्स ड्रंकर्ड, अरे शराबी, अरे दुखी प्राणी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है। और तब वो मेरे सामने बैठ जाती, उदास हो जाती और क्या करती? लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे की तरफ देखने लग जाती, रोने लग जाती। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। अरे अनलकी आदमी, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी खुशी नहीं है और ना ही कभी आएगी। यू ड्रंकर्ड, यू विल बर्न इन हेल, ओ यू अनहैप्पी वन। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, इन दैट स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स टोन। और इस तरीके से इसी टोन में वो बड़बड़ाती रहती। वो लश्कोव को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो काम करना शुरू कर दे, शराब पीना छोड़ दे। यानी कि लश्कोव यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ओल्गा उसके प्रति कितना अपनापन महसूस करती थी, इसीलिए वो उसको समझाने की कोशिश करती रहती थी। फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने मेरे लिए कितना दुख सहा, मेरी खातिर उसने कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। लेकिन मेन बात ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। यानी कि बच्चों, यहाँ पर अब सच्चाई पता चल रही है। वो आदमी जो अपनी टांगों पर खड़े ही नहीं हो पा रहा था, उसके लिए लकड़ियाँ काटने का काम ओल्गा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। आप जानते हैं सर, मैंने तो आपके लिए एक सिंगल स्टिक भी नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, उसने ही ये सारा काम किया।
लकड़ियाँ काटने का सारा काम ओल्गा ही करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बता सकता कि इन बातों ने मुझे क्यों बचा लिया, मैं क्यों चेंज हो गया और उसको देखने के बाद मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि उसके काइंड वर्ड्स और अच्छे एक्शंस की वजह से मेरे दिल में एक चेंज आ गया। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। उसने ही मुझे सही रास्ते पर ला दिया और मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. हालांकि अब जाने का समय हो गया है, थिएटर की बेल बज गई है। ये कहते हुए लश्कोव झुका और गैलरी की तरफ चल पड़ा और सरगई बेचारा हैरान वहीं पर खड़ा रह गया। तो बच्चों, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उस पर एहसान नहीं जताना चाहिए, क्योंकि हमें इस कहानी से पता लगता है कि लश्कोव के दिल में असली सम्मान, रियल रिस्पेक्ट, रियल प्रेज सरगई के लिए नहीं थी बल्कि ओल्गा के लिए थी, क्योंकि ओल्गा ने उसकी मदद की थी लेकिन किसी को नहीं बताया। ओल्गा का कोई भी स्वार्थ नहीं था, उसे कोई भी तारीफ नहीं चाहिए थी। और इसी के साथ हमारी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप यू हैव enjoyed द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।